बच्चों, कैसे हो आप सभी? सभी ठीक होंगे। चलिए, जितने भी बच्चे थे गूगल मीट पे, सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। एक बार ग्रुप में मैसेज भी कर दीजिए बेटा। फिर हम आज की अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें। कल देखिए, कल देखो बेटा, बहुत से बच्चे जो है लाइव नहीं आए थे। कल आपकी गूगल मीट पे कब लगभग 40 बच्चों की अटेंडेंस लगी है, और यहाँ पे लाइव केवल 28 बच्चे थे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए आप। मैं अभी गूगल मीट पे बात करूंगा। इस वीडियो को आज हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद सभी बच्चे गूगल मीट पे ही मिलना। ठीक है, वो तो देखती है लास्ट में कितने मिनट की वीडियो बनती है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सभी आ गए तो चलिए क्लास शुरू करें भाई। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ये चीज हमें सीखनी है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात कर रहे हैं। अभी तक हमने करा है कि वर्ग निकालना, किसी संख्या का वर्ग निकालना हमने सीखा है। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे? सॉरी बेटा। पहले आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। आज हम इसको ध्यान से समझेंगे, किस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। और कल जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, वर्गमूल क्या है? योग की प्रतिलोम यानी कि विपरीत संक्रिया घटाना है। योग का उल्टा होता है घटाना। गुणा का प्रतिलोम होता है भाग करना। इसी प्रकार से वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग का एक प्रतिलोम संक्रिया है, उल्टा है। जैसे हमने 3 में जमा 2 करा तो 5 आया। ठीक है, अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो जो ये जमा और घटा है, ये एक दूसरे का उल्टा है, प्रतिलोम, विपरीत है। ऐसे ही गुणा और भाग एक दूसरे का है। तो ये क्या कह रहा है? इसी प्रकार से वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का प्रतिलोम है, विपरीत है। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, अतः 1 वर्गमूल 1 है। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, अतः जो 4 है वो वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 है। 3 का स्क्वायर करा हमने 9, अतः 9 का वर्गमूल 3 है। ठीक है, समझ रही हो? जैसे हमने 5 का स्क्वायर करा, क्या आया? 25। तो जो 25 का वर्गमूल है वो 5 है। 7 का स्क्वायर करा हमने, आपके पास आया 49। तो आपसे पूछा जाए 49 का वर्गमूल क्या है? वो 7 है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं हम? अब देखिए, इस बॉक्स में जो लिखा हुआ बिल्कुल ध्यान से समझिए। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 और -9 का स्क्वायर 81, इन दोनों संख्याओं का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का स्क्वायर एक ही आता है, 81। हम कह सकते हैं कि 81 के वर्गमूल 9 और -9 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 81 का वर्गमूल है वो एक तो 9 होगा और एक -9 होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए, ये देखिए क्या लिखा हो, प्रयास कीजिए। 11 का स्क्वायर 121, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा भाई? 11 ही होगा। 14 का स्क्वायर 196, तो 196 का वर्गमूल क्या है? वो 14 ही होगा, उल्टा इसका बिल्कुल। अब देखिए, ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। -1 का स्क्वायर 1, क्या 1 का वर्गमूल -1 है? 9 का स्क्वायर 81, क्या 81 का वर्गमूल -9 है? -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो क्या हम कहें 4 का वर्गमूल -2 है? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। अभी ये मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से होगा ये। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, इस टेबल को आपको ध्यान से समझना। देखिए, उपरोक्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या के दो समाकलित एक साथ दो वर्गमूल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 9, -3 का स्क्वायर लिया तब भी हमारे पास क्या आया? 9। और अभी हमने सीखा है कि भाई जो वर्ग और वर्गमूल है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल है 3 और 9 का वर्गमूल है -3। तो 9 के दो वर्गमूल आ गए, एक जमा का 3 और एक माइनस का 3।
तो 2 वर्गमूल होते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या के। लेकिन इस अध्याय में हम किसी प्राकृत संख्या के केवल घनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ घनात्मक लेना, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं लेना। नेगेटिव वाला बेटा आप 9th में और 10th में जाके सीखोगे, नेगेटिव वाला, ठीक है। अभी हम पॉजिटिव वाला लेंगे। घनात्मक वर्गमूल संख्या को इस संकेत से दर्शाएंगे। वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन है, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 लिखेंगे, -2 नहीं लिखेंगे। अर्थात हम 36 का अगर वर्गमूल लिखेंगे तो 36 के वर्गमूल 2 आएंगे, +6 -6, तो हम सिर्फ +6 लिखेंगे, ठीक है, माइनस वाला नहीं लिखेंगे। क्लियर। इसी प्रकार से देखिए, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का वर्गमूल 4। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का वर्गमूल 5। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10। समझ गए आप? समझ गए? ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई 13 ले लेते, चलो हम 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल क्या होगा? आप क्या कहोगे कि सर 13 होगा, ठीक है। अब ये छोटी संख्या का तो आपको पता चल जाएगा, बड़ी संख्या को कैसे पता चलेगा, यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब आप घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? एक घटाने की विधि भी है जिससे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से। क्या आपको याद है कि देखो हमने आपको बताया था कि पहले n विषम संख्या को अगर हम जोड़ दे तो हमारे पास n स्क्वायर आता है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग n स्क्वायर होता है। अतः प्रत्येक वर्ग संख्या को 1 से प्रारंभ कर क्रमागत प्राकृत संख्या के योग में से व्यक्त किया जा सकता है। वर्गमूल 81 को लीजिए, 81 का वर्गमूल देखिए। 81 जो था किसका वर्ग था? 9 का वर्ग। तो हमने कहा था कि अगर हम 9 स्टार्टिंग वाली, आरंभ वाली 9 विषम संख्या को जोड़ दे तो हमारे पास 81 आएगा। अब इसका उल्टा है, वहां पे जोड़ना था, यहाँ पे घटाना। हम क्या करेंगे, 81 में से जो विषम संख्याएं है, कंटिन्यूस विषम संख्या है 1 3 5, इसको घटाते रहेंगे। देखो घटाएंगे, 81 में से पहले एक घटाया, कितना है? 80। 80 बचा, 80 में से फिर विषम संख्या 3 घटाई, 77 बचा। 77 में से 5 घटाए, 72। इस प्रकार से हम घटाते चले जाएंगे और लास्ट में हमने देखा 17 - 17 0 आ गया, ठीक है। तो कितनी संख्या हमने घटाई? इसमें से 9 ही घटाई है। संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्या को 81 में रूप घटाने पर 9वां पद 0 प्राप्त होता है। अतः 9वां पद 9वें स्थान पर 0 प्राप्त होता है, तो अतः हम कह सकते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 है, ठीक है। इस नियम का उपयोग करते हुए क्या आप 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। जैसे संख्या बड़ी हो जाएगी तो समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए एक और तरीका है, वो है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा तरीका है? अभाज्य गुणनखंड। जब आपके पास संख्या बड़ी हो जाती है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे? तो उसका तरीका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड पढ़ना भी हमें। देखिए अभाज्य गुणनखंड देखिए, निम्न संख्या एवं उनके वर्गों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 6, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, और 6 का स्क्वायर 36। 36 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे होता है 2 × 2 × 3 × 3। एक संख्या ली इन्होंने 8, 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2, और 8 का स्क्वायर 64, 64 का अभाज्य गुणन इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखिए ये बताना क्या चाह रहा है, ये तो टेबल इसने बना दी, नीचे बताएगा क्या बताना चाह रहा है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आता है? एक बार, एक बार।
और जब हमने 6 का स्क्वायर करा 36, 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है, इसी तरह 6 और 36 में 3 कितनी बार आ रहा है? 6 में 3 एक बार आ रहा है और 36 में 2 बार आ रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं, किसी भी संख्या के में जो अभाज्य गुणनखंड आता है, किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड आता है, जैसे इसमें 2 और 3 आया, तो इसकी संख्या के स्क्वायर में जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसकी संख्या डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल, 2 गुना, योग में होगी हमेशा, जोड़े में। देखिए, ये देखिए, एक ये बता रहा है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको गुणन करना करना है। ध्यान से समझिए कैसे ये गुणनखंड कर रहा है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। 324 आपको अभाज्य गुणन करना है, इसी तरीके से करना है। किस प्रकार से करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से इसको कर सको। देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? जो संख्या यहाँ पे दी गई है, ये कहेगा कि 324 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा। तो आप क्या करोगे कि जो ये संख्या दी गई है, इन संख्याओं को साइड में लिख रहा हूँ, पहले 2 से भाग करके देखना है। 2 से भाग नहीं होती तो फिर 3 से भाग करके देखना है। 3 से भी भाग नहीं होती तो 5 से भाग करके देखना है। 5 से भाग नहीं होती तो 7 से भाग करके देखना है। 7 से भाग नहीं होती तो 11 से भाग करके देखना है। 11 से नहीं होती तो 13 से भाग करके देखना है। तो आपको इस संख्या को अभाज्य संख्या से भाग करके देखना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे आएगी 17, इन संख्याओं से भाग करके देखना। तो हमने देखा इसके अंत में 2 है, सॉरी 4 है, तो ये सम संख्या का 2 से भाग हो जाती है। तो हमने 2 लिया, आगे 2 से भाग करेंगे, साइड में 2 से भाग कर लो इसको। 324 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, माइनस करा 1 बचा, ऊपर से 2 उतारा, 2 छिक 12, 12, 0 बचा, ऊपर से 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आया 162। अब देखिए इसके लास्ट में फिर से 2 है, तो ये 2 से फिर से भाग हो जाएगा, भाग करके देखो, 2 अट्ठे 16, एक भी नहीं बचा, ऊपर से 2 उतारा, 2 एकम 2, ठीक है, 81 आया। अब देखो 81 क्या भाग हो जाएगा भाई? 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा। 3 से करके देखो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ऊपर से उतारा 1, 21 हो गया, 2 और 1 21। 3 के टेबल में 21 आता है? बिल्कुल आता है, 3 से 21। फिर देखो 3 से कटता है, 3 निम 27, फिर ये 3 से कटता है, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कटेगा, सिर्फ 3 3 9, फिर ये 3 एकम 3, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 1। आगे समझ में देखिए इसी प्रकार से निकला है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 256 वाला, 256 वाला बाद में देखिए, किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणन की संख्या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की 2 गुनी होती है। ये मैंने आपको अभी बताया। एक दी गई वर्ग संख्या 324 लिया हमने, अभी अभी करके आए, तो 324 का अभाज्य गुणन कैसे होगा? इस प्रकार से देखो, अभी मैंने 324 लिया था ना, ये 324, तो 324 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 324 बराबर में 2 गुणा 2, जो संख्या यहाँ पे आई है जिससे हमने भाग करा है उसको गुणा में लिख दो, फिर आया 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर लास्ट में ये 3 एकम 3 भी आएगा, फिर गुणा में 3, ठीक है। तो अब देखो 2 2 बार आया, 3 4 बार आ गया, ठीक है, आ गया ना ये। अब देखो तो इनके जोड़े बन रहे हैं, तो जिसका जो जोड़ा बन जाएगा उसको केवल एक बार लिखेंगे हम। जोड़ा बन गया यानी 2 की पावर 2, यहाँ पे ये जोड़ा बन गया यानी 3 की पावर 2, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया 3 की पावर 2, पहले अब जोड़ों में लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 324 था ये। अब देखिए सबकी पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे और पूरे की पावर रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो अंदर गुणा करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये आया 18 की पावर 2, 324। तो 324 क्या आया? 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आया ना। 1 मिनट रुक जाओ,
324 क्या आया था? 18 का स्क्वायर। यहाँ से 324 क्या आया था? 18 का स्क्वायर। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो वर्गमूल है ये वर्ग की उल्टी संक्रिया है, विपरीत है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 324 का वर्गमूल कितना है? 18। समझ में आया? ठीक है, आगे चलिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखो इस प्रकार से बनाया हुआ भी है। 324 को इस प्रकार से लिखा। अभाज्य गुणनखंड के युग्म बनाने पर हम प्राप्त करेंगे 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, फिर से 3 का जोड़ा। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और इसको एक साथ लिखा। तो यहाँ से आ गया 13, 324 का वर्गमूल 18। क्लियर? क्लियर हुआ? अब ऐसे ही ये 256 का लेके दिखा रहा है हमें। 256 का कर रहा है अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से भाग करा, वैसे ये सारे 2 से भाग होते हैं। तो देखो 256 को ये इस प्रकार से लिख सकता है। देखिए 2 कितने जोड़ा बन रहा है? एक ये, 1 2 3 4, 2 के 4 जोड़े बन गए। ठीक है, ये बना दिए देखो जोड़े। जोड़ों के नीचे ऐसे लाइन भी खींच देना। तो 2 कितनी बार आ गया? 8 बार। तो जोड़े बने इसके 4 जोड़े, 2 2 पावर हमने अलग से ले ली। तो 256 का वर्गमूल आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 16। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा आपको? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही 6400 का भी इसने लिया हुआ है। ठीक है, इसको छोड़िए, अब अगला देखिए। क्या 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ये पूछ रहा है क्या 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए, देखिए 48 वर्गमूल है या नहीं, वर्ग संख्या है या नहीं। देखिए 48 का इन्होंने अभाज्य गुणनखंड करा हुआ है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये 48 है, अभाज्य गुणनखंड करिए इसका। 2 से भाग हो जाएगा। जब भी हम 2 से भाग करते हैं तो इसका मतलब क्या है? अंदर वाली संख्या आधी हो जाएगी। तो 48 का आधा 24। अब देखिए फिर से 2 से भाग हो सकती है ये 12, फिर 2 से हो सकती है 6, फिर 2 से हो सकती है 3, फिर 3 से हो सकती है 1। तो इसका जब हमारे अभाज्य गुणनखंड लिखा तो ये आया। अब अभाज्य गुणनखंड में हम क्या देखते हैं कि 2 का युग्म बन गया, इस 2 का युग्म बन गया, 3 का युग्म नहीं बना है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ सारे गुणनखंड युग्म में नहीं है, अतः 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरे जोड़े नहीं बनते किसी संख्या के तो हम कहेंगे कि वो जो संख्या है वो वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, कल्पना कीजिए हम 48 के सबसे छोटे गुणज ज्ञात करना चाहते हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इससे हम कैसे करेंगे? 48 के अभाज्य गुणनखंड के युग्म बनाने पर देखते हैं कि केवल 3 एक ऐसी संख्या है जिसका युग्म नहीं बनता है, अतः युग्म को पूरा करने में 3 से गुना करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहा है? कि पहले इसने पूछा कि बताइए कि क्या 48 एक वर्ग संख्या है या नहीं। तो हमने अभाज्य गुणनखंड करा तो हमने पाया कि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमने आंसर दिया कि ये वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, फिर ये पूछ रहा है कि 48 को हम ऐसे किस नंबर से गुना करें कि ये एक वर्ग संख्या बन जाए। 48 को कम से कम किससे गुना किया जाए कि ये एक वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड ही करना है और ये देखना है कि कौन सा जोड़ा रह गया। जो जोड़ा इनकम्प्लीट है, रह जाता है, जैसे इसमें जोड़ा रह गया, 2 2 के जोड़े तो बन रहे थे, 3 का जोड़ा रह रहा है। तो अगर हम इस 3 के जोड़े को पूरा कर दें, कैसे करेंगे 3 के जोड़े को पूरा? अगर इसको 3 से गुना कर दे दोबारा तो 3 का जोड़ा कंप्लीट। तो हमने कितने से गुना करा? 3 से। तो जिसका जोड़ा इनकम्प्लीट है तो उसी नंबर से हम गुना कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 48 को 3 से गुना करके देखो कितना आएगा। 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 2 14, 144 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 144 एक वर्ग संख्या होती है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ। समझ गए? समझ गए बेटा? समझ गए? अब देखिए ये भी पूछ सकता है। अभी तो पूछ रहा है कि किस से गुणा करें, ये पूछ सकता है किस संख्या से भाग करें
कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। देखिए, जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा, जिस भी संख्या का जोड़ा, उसी संख्या से आप गुणा करोगे और उसी संख्या से आप भाग करोगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी हमने देखा गुणा करने से 144 आया था, तो ये पूर्ण वर्ग बनता है। नीचे देखो पूछ रहा है 48 को किस संख्या से भाग दे कि वह पूर्ण वर्ग। देखो नीचे लिख रहा है, ये लिख रहा है नीचे, 48 को किस संख्या से भाग दे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जो जोड़ा रहता है उसी संख्या से हम इसको भाग दे देंगे। तो 48 को हमने किससे भाग दिया? 3 से। 3 से काट दो इसको, कितना आएगा? 16 3 48 होता 16। अब देखो 16 किसी का वर्ग है या नहीं? बिल्कुल है। क्लियर हो गया? हो गया बेटा क्लियर? ये एक उदाहरण है, देखो 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऊपर दे रखा 6400 का वर्गमूल, देखिए एग्जाम्पल है ये, देखो ये दे रखा, एक मिनट, ये निकाल रखा इन्होंने 6400 का वर्गमूल, आप निकाल लेना। आगे देखिए, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 3 3 5, ये आया 2 3 3 5। तो हमने क्या देखा? 3 का जोड़ा बन रहा है, ना ही 2 का जोड़ा बन रहा, ना ही 5 का जोड़ा बन रहा। जो नहीं बन रहा देखो इसने लिखा हुआ है अभी, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 युग्म में नहीं है। ठीक है, अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चले। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नवी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये वैसा ही है, पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके युग्म देखेंगे, जो युग्म इनकम्प्लीट होगा, पूरा नहीं होगा, उस संख्या से गुना कर देंगे। ठीक है, वो उसका सबसे छोटा गुणज आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको आज बता रहे हैं, कल हम एक्सरसाइज लेंगे। देखिए ये गुणनखंड इन्होंने निकाला है, अभाज्य गुणनखंड ये निकाला। तो इसमें क्या पाया गया कि जो ये 3 है इसका युग्म कंप्लीट नहीं है। देखो ये लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड के अनुसार 3 के युग्म नहीं है, अतः 2352 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि 3 का एक जोड़ा बनाते हैं तब ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इस पूरी संख्या को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 से गुना करा, जोड़ा बना। 2352 को 3 से गुना करा तो हमारे पास आएगा 7056। तो 7056 का ये वर्गमूल भी पूछ रहा था, ये आ जाएगा 84। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आज हमने क्या बताया आपको? तो आज की वीडियो में ये एक्सरसाइज शुरू हो गई। आज की वीडियो में केवल हम इतना ही करने वाले थे। एक एग्जाम्पल और दे लेते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है भाई, ये वाला। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 9 और 15 से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है? एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करो जो वर्ग संख्या होनी चाहिए जो 6 से भी भाग हो जाए, 9 से भी भाग हो जाए और 15 से भी भाग हो जाए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, जो सॉल्यूशन है इसको पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इसे 2 चरण में हल कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे उभयनिष्ठ गुणज को ज्ञात कीजिए, छोटे उभयनिष्ठ गुणज को ज्ञात कीजिए, और तब उसके बाद आवश्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 9 15 का भाग जाएगा, इसकी एलसीएम है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 6 9 और 15 से भाग हो जाएगी वो निकलेगी जब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो देखो ये एलसीएम निकाला हुआ आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। एक साथ 6 9 15 का एलसीएम निकाला, तो 2 पे गया, 3 पे गया, 3 पे गया, 5 पे गया। तो 6 9 15 का एलसीएम ये है, 90 आ गया। तो 90 एक ऐसी संख्या है जो 6 से 9 से और 15 से विभाजित होती है। लेकिन ये पूछ रहा है छोटी वर्ग संख्या।
तो हमने 90 निकाला एलसीएम। अब 90 का अभाज्य गुणनखंड करा, तो हमने पाया कि 90 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, 2 और 5 के युग्म नहीं है। लेकिन हमें तो पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन जोड़ों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 2 से भी गुणा करेंगे इसकी और 5 से भी गुणा करेंगे। ठीक है, अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 90 के प्रत्येक गुणनखंड युग्म में होने चाहिए, अतः हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाने की आवश्यकता है। इसलिए 90 को 2 गुणा 5 अर्थात 10 से गुणा करेंगे, तो करोगे तो आपके पास आएगा 900। तो 900 एक ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 6, 9 और 15 से भाग होगी। समझ गए? समझ गए बेटा? अच्छे समझ में आया आज हमने क्या करा? ठीक है, वर्गमूल के हमने तरीके समझ लिए। अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जोड़ा पूरा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, जोड़ा पूरा नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि भाई किससे गुणा करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जिसका जोड़ा इनकम्प्लीट है उसी से हम गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर ये पूछता है कि किससे भाग करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, जिसका जोड़ा इनकम्प्लीट है उसी से भाग कर दो तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की वीडियो में केवल इतना ही हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।